अल्लाह फरमाते हैं लोगों मैं भी तुझे आप लोगों को वसीयत कर रहा हूँ ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। अब इसके बेशुमार पहलू आप हजरात अक्सर समात फरमाते रहते हैं कि आपने वालिदैन के सामने उफ भी नहीं बोलना, आपने वालिदैन की हर बात पे लब्बैक कहना है, आपने हर 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 हुक्म मानना है, ये सारी बातें। लेकिन मैं एक और एहसान का जिक्र करना चाहता हूँ। हम वो एहसान नहीं करते, सारे कर लेते। यकीन जाने ये सबसे बड़े दुख की बात है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, हम वालिदैन के साथ सारे एहसान कर लेते हैं, वो एहसान नहीं करते जो उनका आखिरी हक होता है। जब हमारे वालिदैन इस दुनिया से गुजर जाते हैं, वो फौत हो जाते हैं, उनकी रूह निकल जाती है, हम फिर कोई उनको नहलाने वाला ढूंढ रहे होते हैं, हम फिर कोई देख रहे होते हैं कि जनाजा पढ़ाने वाला मिल जाए, कोई कब्र में उतारने वाला मिल जाए। हम इन चीजों के पीछे होते हैं। हमें ऐसा कोई शख्स चाहिए होता है। लाइट आवाज आ रही है? हम ऐसे शख्स की तलाश में होते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ वालिदैन के साथ एहसान सबसे बड़ा ये है कि जो उनके मरने के बाद शुरू होता है, उनके इस दुनिया में जाने के बाद शुरू होता है। जिंदगी में बंदा सामने होता है, उसके साथ मामलात होते हैं, बात मानते हुए भी बंदा बड़ा कुछ कर लेता है। बहरहाल जो एहसान उनके जाने के बाद शुरू होता है, हम वो एहसान फरमाते हैं। यकीन जाने आप अपने मुआशरे का कभी मुआशरे को ऑब्जर्व कर लें, आप देख लें, आप सर्वे करवा लें, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मरने के बाद वालिदैन के साथ एहसान किया, जिन्होंने वालिदैन के जाने के बाद वालिदैन के साथ एहसान किया, जिन्होंने वालिदैन के जाने के बाद हर नमाज में रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया पढ़ा। कितने लोग मिले? बड़ी दुख की बात है कि 0.00 लोग मिलेंगे। शायद कि कोई लाख में से एक बंदा ऐसा मिल जाए जो इस काबिल हो हमारे माशरे में, जो अपने वालिदैन को गुस्ल भी खुद दे रहा हो, और फिर अपने बाप की मैयत, अपने माँ की मैयत, अपने भाई की मैयत, अपने रिश्तेदार की मैयत सामने रख करके अल्लाह के सामने हाथ बांध करके फिर इल्तिजाएं भी कर रहा हो, और फिर खुद कब्र में उतर करके उसे अल्लाह के हवाले कर रहा हो। ऐसा शख्स आपको शायद खाल खाली मिले। यार मैं हूं, आप मेरे वालिद के जाने का दुख जो मुझे है वो आपको नहीं हो सकता, जो आपके किसी प्यारे के जाने का दुख आपको है वो मुझे नहीं हो सकता। तो फिर क्यों हम ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि जी फलां साहब बड़े नेक हैं, फलां साहब बड़े हैं, हम उनसे जनाजा पढ़वा लेंगे, हम उनसे दुआ करवा लेंगे, वो साहिब आकर के गुस्ल दे देंगे। क्या मैं वो गुस्ल आपके किसी अजीज को उन एहसासात के साथ दे सकता हूं जिनके साथ आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैं उस खुलूस के साथ दुआएं कर सकता हूं जिस खुलूस के साथ सामने खड़ा बेटा, बेटी, बहन, भाई कर सकता है। जो दुख मुझे है, जो वो आपको नहीं है, जिसका इस दुनिया से गया है, जो दुख उसे है वो किसी और को नहीं हो सकता। कंधे पे हाथ रखने वाले सारे आ जाएंगे, हम तुम्हारे दुख में बराबर के शरीक हैं। यकीन जाने कभी कोई बराबर का शरीक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे नौजवानों से मिलना हुआ
कि बाप का जनाजा पढ़ने के बाद, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात, बाप का जनाजा पढ़ने के बाद उसे साहिब ने कहा कि भाई बड़ा रो रहा था, बड़ा परेशान था, हौसला दिया, कोई नहीं बेटा, आपने अपने बाप के जनाजे में बड़ी दुआएं की हैं, आपने उनके लिए बड़ी इल्तिजाएं की हैं, अब आप मस्जिद में भी आए हैं, आपने मस्जिद में भी दुआ की। वो और रोने लग गया। से पूछा वजह क्या? उसने कहा मुझे जनाजे की दुआएं नहीं आती, मुझे जनाजे की दुआएं नहीं आती। बाप को कब्र में उतारा, बाप की मैयत सामने खड़ी है, बेटा पीछे खड़ा है, सामने मैयत पड़ी है, हाथ बांधे जनाजा पढ़ रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि मैं वालिद के लिए क्या दुआ कर रहा हूं। आज हमें इस बात की फिक्र है कि हमारा वजीर आजम कौन होना चाहिए, हमें इस बात की फिक्र है कि वजीर आला कौन होना चाहिए, हमें इस बात की कभी फिक्र नहीं है कि हमारा जनाजा पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए, क्योंकि मकसद वो नहीं रहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम ये तैयार कर लेते हैं कि एक बेटा है उसे हम फौज में भेज देंगे, एक बेटा है उसे पुलिस में भेज देंगे, एक बेटा है उसे वकील बना लेंगे, अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे माशरे में। माशरे में जिंदा जो रहना है जरूरियात है, लेकिन हमें ये फिक्र नहीं है कि कोई ऐसा बेटा भी बना ले जो अल्लाह के साथ भी मजबूत ताल्लुक के साथ बना ले और फिर हमारी मैयत पे खड़े होकर के भी दुआएं करे, मेरे लिए अल्लाह के सामने इल्तिजाएं करे, रोए कुरलाए। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून है ही नहीं। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा अफीफा कायनात, कायनात की सबसे पाक खातून, अफीफा कायनात सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, जिनकी तत्हीर में कुरान मजीद की आयतें उतरी, पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को कहती हैं कि हुजूर आका मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है। पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया आयशा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तू मर गई तुझे मैं गुस्ल भी खुद दूंगा, तुझे कफन भी खुद दूंगा, तुझे मैं कब्र में भी खुद उतारूंगा। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जुमले कि तुझे गुस्ल भी खुद दूंगा, तुझे कफन भी खुद दूंगा, तुझे कब्र में भी खुद उतारूंगा। अज़राए तफन्नुन बात हो, मजाक में बात हो, पैगंबर कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, बात हक है। क्या ये जुमले कभी हमारी जुबानों पे भी आए? कभी हमने भी सोचा है कि मेरा कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है, अगर वो चला गया तो उसे गुस्ल भी मैं खुद दूंगा, उसे कफन भी खुद दूंगा, उसका जनाजा भी खुद पढ़ाऊंगा, उसे कब्र में भी खुद उतारूंगा। सारी कायनात के एहसान आप अपने वालिदैन पे कर दे, अपने अजीज़ व अक़ारब पे कर दे, लेकिन उनके बाद जाने के बाद उनके लिए जो अखलिसू लहु दुआ के अल्फाज है, पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अगर आप वो वाला एहसान नहीं करते तो आप जुल्म करते। अब तो उसे एहसानों की जरूरत पड़ी। ये 30, 40, 50 साल 60 साल तो वो जैसी तैसी गुजारनी थी वो गुजार गया।
अब उसके साथ एहसान का मरहला अब शुरू होता है उस जिंदगी में जिसमें वो ना खत्म होने वाला। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये एहसानों की भरमार है, एहसान पे एहसान है, लेकिन मरने वाले के साथ नहीं। मरने वाले के साथ हम जनाजा पढ़ने जाते हैं, जनाजा पढ़ने जाते हैं और सिर्फ घर वालों को हाजिरी लगवाने जाते हैं कि वो बंदे को पता लग जाए कि मैं जनाजा पढ़ना है। जनाजा पढ़ने जाने का मकसद तो मैयत के लिए था, घर वालों के लिए था ही नहीं। अब जनाजा पढ़ने गए वो तो मरे हुए शख्स के लिए था, गुजरे हुए शख्स के लिए था। हम सिर्फ हाजिरी लगवाने के चक्कर में जाते हैं और हाजिरी लगवा करके हम वापस आ जाते हैं। कभी ये मकसद नहीं रहा कि हम दुआएं याद करके उस मैयत पे खालिस नीयत के साथ दुआएं पढ़ के, और फिर हमारा दुआओं का अंदाज भी बड़ा अजीब है। हम जिंदों के साथ जो एहसान करते हैं वो करती हैं, गुजरे हुए लोगों के साथ जो हमारे एहसानात हैं वो भी कोई ढके छुपे नहीं है, वो भी कोई ढके छुपे नहीं। ये ऐसे जनाजे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप जाएं घर वालों को हाजिरी लगवाएं, घर वालों को लगवा दिया, यकीन जाने अल्लाह के यहाँ हाजिरी हुई नहीं, क्योंकि आपने वो पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के फरमान के मुताबिक अखलिसू लहु दुआ, उसके लिए खालिस होकर के दुआ ही नहीं की, दुआ ही नहीं की। कि हम सारे जनाजा पढ़ने थे, हम सारा गांव जनाजा पढ़ने गए थे। उसके जनाजे में 1 लाख बंदा था, उसके जनाजे में 5 लाख बंदे थे। उसके जनाजे हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ जितना उस शख्स का हुआ है। गए सारे थे, लेकिन कितनों ने उसमें जनाजे में उस जनाजे में खड़े होकर के दुआएं पढ़ी? ये कभी सोचा है? कितनों ने उसके लिए गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी के तलबगार बने? भाइयों, कहने का मकसद ये है, हमें इन बातों से निकल करके कि मेरा फलां कौन होगा, मेरा वजीर आजम कौन होना चाहिए, वजीर आला कौन होना चाहिए, हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मेरा जनाजा पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए, मुझे कब्र में उतारने वाला कौन होना चाहिए। पता नहीं यहाँ बैठे बैठे मेरी जान निकल जाए, मेरी जान निकल जाए, मुझे ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरा जनाजा पढ़ाने वाला कौन। काजी साहब दुआ फरमा दे, कोई अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, तारिक इब्न ज़ियाद आ जाए, कोई खालिद इब्न वलीद जैसा जर्री सिपा सलार आ जाए, लेकिन अपने बेटे को हमने कुछ नहीं बनाना। इन तीनों चीजों में से कोई ना कोई तारिक इब्न ज़ियाद बनाना है, ना खालिद इब्न वलीद जैसा जर्री सिपा सलार बनाना है, ना हमने मोहम्मद बिन कासिम जैसा सिपा सलार। ये नहीं होना, हमारी नस्ल से नहीं होना चाहिए। आप दुआ फरमा दें बाहर से कोई इंपोर्ट हो जाए, बाहर से कोई इंपोर्ट हो जाए। अरसा ने हाथ उठाए, दुआ कर। अब वो करवाने वाला भी वैसा, कारी साहब ने भी दुआ कर दी। भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे मामलात, सारे काम करने वाला कोई बाहर से आकर के हमारे काम करे, हमारी कौम को सुधार दे। मुझे तो अगर कोई कह देना कि कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा हुक्मरान आ जाए, इसकी दुआ कर दे, या खालिद इब्न वलीद जैसा जरीर सिपा सलार आ जाए, तो मैं उनके लिए कहता हूँ आपके लिए हज्जाज की दुआ तो की जा सकती है, खालिद इब्न वलीद के लिए की जा सकती है। आपके लिए हज्जाज बिन यूसुफ की दुआ करनी चाहिए, जो आपको आके तलवार के साथ सीधा कर,
क्यों? हमारा मकसद ही वो नहीं रहा। हमने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। हमने मस्जिद में मौलवी रखा है, जनाजे भी वही पढ़ाएगा, गुस्ल, कफन, दफन, कब्र पे दुआएं, सारी उसकी जिम्मेदारी। हम पैसे नहीं देते मौलवी को, ये मौलवी ने करने सारे काम। इसका मतलब है मरा तो मौलवी का है, आपका तो नहीं। गया तो मौलवी का है, आपका तो नहीं गया। मौलवी दुआएं करता फिरता है ना। कब्र पे भी मौलवी को दुआ करने की फिक्र पड़ी हुई है, जनाजे पे भी मौलवी को दुआ करने की फिक्र पड़ी हुई है, और फिर नमाज के बाद भी हाथ उठा के मौलवी दुआएं कर रहा है। हमने तो मौलवी को पैसे देने, मौलवी किस लिए रखा हुआ है? और यकीन जानो, ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा इल्म है, ये सबसे बड़ा इल्म है। अपनी नस्ल तैयार करें, अपनी नस्ल में से अपने जनाजे पढ़ाने वाले तैयार करें। आज यहाँ हम बैठे हैं, मैं अपने गिरबान में जान करके देखूं कि मुझे कितनी दुआएं आती हैं, मुझे कितनी जनाजे की दुआएं आती हैं। मैं अपने अजीज व अकारब की कब्र पे खड़े होकर के कितनी बार अल्लाह के सामने इल्तिजा करके आया हूँ कि अल्लाह उसे बख्श दे, अल्लाह उसे माफ कर दे। नजरिया ही नहीं, सोच ही आखिरत की नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये कई पहले लोगों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। शायद कि हम यही समझते हैं, हमें जरूरत नहीं है उस मकसद की जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, उस मकसद की जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए। हमें जरूरत ही नहीं है इस बात की। भाइयों, ये बड़ी तलख बातें, बड़ी तलख बातें। हमें इस बात की फिक्र है कि वो बंदा फलां मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ने जा रहा है। हमें इस बात की भी फिक्र है कि वो साहिब बरेलवी हो गए, वो साहिब वहाबी हो गए, वो फलां हो गए। हमें इस बात की कभी फिक्र नहीं कि उसे कलमा भी पूरा आता है या नहीं आता, उसे नमाज भी पूरी आती है या नहीं आती। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अगर हम मर जाएं कि वो साहिब जिसकी हमें इतनी फिक्र लगी हुई है, हम ये चाहते हैं कि बस वो जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, वो ऐसे नमाज इशारे वैसे करना शुरू कर दे, आता उसे भले कख ना हो। हमें इस बात की बड़ी फिक्र है। अपनी आखिरत से ज्यादा दूसरे की आखिरत की फिक्र लगी हुई। अपनी आखिरत की फिक्र नहीं। अगर अपनी आखिरत की फिक्र होती तो हम अपनी नस्लों को क्या जनाजों की दुआएं ना याद करवा लेते। अपनी आखिरत की फिक्र होती तो अपने किसी बेटे को हम दीन का आलिम न बना लेते। हम मस्जिद के इमाम के कब तक मोहताज रहेंगे कि मौलवी साहब ही ये सारा कुछ करें। और यकीन जानो, ऐसे ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे ऐसे मामलात होते हैं इसमें अल्लाह ही माफ करे, अल्लाह ही माफ करे। ना गुस्ल खुद देना, न जनाजा खुद पढ़ाना, न कब्र में खुद उतारना। अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले एक जनाजा था, तो एक साहिब फौत हुए। तो हमारे साथी हमारे पास टीम वर्क है, वो लोगों के घरों में जाते हैं, उनका सारा मामलात करते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि भाई हम गुस्ल देंगे आपकी मैयत को, आपका कोई एक घर का फर्द हमारे साथ आ जाए, ताकि आपको पता हो आपका फौत हुआ है, आप उसे हमारे साथ मिलके गुस्ल दें। जहाँ जहाँ आपको नहीं पता चलेगा हम बताएंगे, हमारी टीम मौजूद है। वो साहिब आगे से कहने लगे, असी कुछ नहीं करना सारा कुछ तुसी, बाप मरा था उनका, असी कुछ नहीं करना सारा कुछ तुसी। मैंने अपनी मुझे टीम ने आकर के बताया कि हाफ़ साहब उन्होंने यूं कहा, अब हम क्या करें। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये लगता ही नहीं कि उनका बाप मरा, ये लगता ही नहीं कि उनका कोई रिश्तेदार गया।
ऐसे ऐसे मामलात भी हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने उस्ताद मोहतरम का जनाजा पढ़ा, तकरीबन कोई 1000 के करीब बंदा था उनके जनाजे में। और यकीन जाने उस अल्लाह के बंदे की मेहनत ये थी कि उस 1000 में से 900 बंदा वो होगा जिसको उसने अपनी जिंदगी में खुद नमाज जनाजा की दुआएं याद की। उसने मेहनत की, उसने करवाई। आज उसके मैयत पे खड़े होकर के वो 900 बंदा रो रो करके अपने उस्ताद के लिए दुआएं कर रहा था, वो जो उसने याद करवाई थी। अगर हम बेहसियत वालिद अपनी औलाद को याद करवाएंगे तो क्या हमारी औलादें नहीं याद करेंगी, हमारी कब्र पे नहीं खड़े होंगे? क्या औलादें इस काबिल नहीं बन सकती कि वो हमारे जनाजे खुद पढ़ाएं, हमें खुद कब्र में उतारे? मकसद याद रखना है। जब मकसद याद नहीं होगा तो फिर हम मोहताज ही रहेंगे। और फिर वो इखलास के साथ होने वाली दुआएं भी नहीं होंगी। इखलास के साथ होने वाली दुआएं भी नहीं। बातें बड़ी तलख है और मैं तलख करने का आदी हूं कि आप अपनी नस्ल में, पूरी नस्ल, आप जितने साहिब बैठे हैं, आप अपने अजीज़ व अक़ारब में अपने जितने कज़न्स वगैरह हैं सारे उनमें नज़र दौड़ा करके देख लें, कोई एक बंदा आपको मिल जाए, सिर्फ एक बंदा के जो हमारी मैयत पे, आपकी मैयत पे, मेरी मैयत पे खड़े होकर के मेरे लिए खालिस होकर के एक बंदा। सोचिए, ये मकसद नहीं है। मरना नहीं है, जाना नहीं है, कब्र में उतरना नहीं है। जब ये सारा कुछ होना है फिर इसके लिए क्या चाहिए? अपने अमाल वो एक जरा साइड पे रखें, वो तो उन पे उनके ऊपर फैसला होना ही होना है। लेकिन सोचने की जरूरत ये है कि हम पीछे खेप कैसी छोड़ रहे हैं। जो हमारे पीछे हाथ उठा के दुआ करने वाले, हमारे लिए दुआ करने वाले कौन लोग हैं? वो कैसी दुआएं करने वाले हैं? ऐसे ऐसे लोग मिले कहते हम जनाजे में थे, हमने जनाजा पढ़ा है, यकीन जाने बेटा कह रहा है, कहता मेरे बाप ने मेरे साथ इतनी ज्यादतियां की हैं, कारी साहब दिल से दुआ नहीं हो सकी। बेटा कह रहा है तो जनाजा पढ़ा है, दिल से दुआ नहीं हुई अपने बाप के, उसने मेरे साथ ज्यादतियां ऐसी की। इसका क्या मतलब है कि बेटा अगर खालिस होकर के दुआ नहीं कर रहा तो बाकी जो मौलवी साहब हैं, जो कुछ जानने वाले हैं, वो खालिस होकर दुआ कर रहे हैं, वो मुखलिस होकर के उसके लिए दुआ कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह से इल्तिजा की, इतने इम्तिहान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है, किसी और नबी की जिंदगी में इतने इम्तिहान नहीं है। हर इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह से दुआ सिर्फ यही है, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरह। अल्लाह मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे आसार अच्छे छोड़, मैं मर जाऊं मेरे पीछे तज़किरा खैर छोड़। हम देख लें आज यहाँ किसको पता किसने कब मर जाना? हमने, मैं ये सोच, आप ये सोचिए अभी सांस निकल जाए तो मैंने अपने पीछे तज़किरा खैर छोड़ा है या तज़किरा शर छोड़ा जो अपनी पिछली जिंदगी गुजर गई। अगर बेटे से खालिस होकर के दुआ नहीं हो रही कि तो दिलों हो ही नहीं, तो फिर हम किसी से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए खालिस होकर के दुआ कर ले? अपने पीछे तज़किरा खैर छोड़, अपनी नस्ल में से ऐसी नस्ल तैयार जो खालिस होकर के हमारे लिए दुआएं करे। बाहर से इंपोर्ट होने वाले मोहम्मद बिन कासिम, तारिक इब्न ज़ियाद, खालिद इब्न वलीद की हमें जरूरत न पड़े। हमें इन चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है कि कोई आए तो ये करे
क्या हमारे घर में से ऐसा कोई नहीं पैदा हो सकता? हमारी नस्ल में से कोई नहीं आ सकता? हम में से नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो फिर हम बनाते क्यों नहीं? हम बनाते क्यों नहीं? हमारा मकसद वो क्यों नहीं रहा जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए थे? अपनी औलादों की फिक्र, अपनी औलादों की फिक्र, उनके ऊपर एहसान करें, फिर वो आपके ऊपर एहसान करेंगे। जब आप अपनी औलादों के ऊपर एहसान करेंगे तो औलादें भी एहसान करने वाली हैं। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, आपने एहसान करना है वालिदैन के साथ, और वालिदैन ने आपके साथ करना है। हम जैसी खेप तैयार कर रहे हैं, यकीन जाने इस बात की फिक्र है कि आइंदा नस्ल को वालिदैन कैसे मिले, आइंदा नस्ल को वालिदैन कैसे मिले, कैसे, हमारा नहज क्या है, हम कहाँ खड़े, और जो आने वाली नस्ल के हम माँ बाप तैयार कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। और फिक्र हमें ये है कि मोहम्मद बिन कासिम आना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम आना चाहिए। लेकिन जिस नहज पे हम अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, क्या आने वाली नस्ल का बाप मोहम्मद बिन कासिम? सोचते हैं, देखते, फिक्र करते हैं। हमें ये मिल बैठने का मकसद ये है कि हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए और क्या होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है, अगर हमारी जो जुस्तजू ये नहीं है, तो फिर हमारी दुआएं ये क्यों? हमारी दुआएं कुछ और हैं, हमारी जुस्तजू कुछ और। हम कर क्या रहे हैं और चाहते कुछ और। हम बीज क्या रहे हैं और काटना क्या चाहते हैं। हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। हमारे रास्ते बड़े मुख्तलिफ हैं। हमें अपने मकसद को साफ करना है, वाज़े करना है कि हमारा मकसद क्या है, हमारे आने का मकसद क्या है, हमारा मिल बैठने का मकसद क्या है, हम दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह ने हमें औलाद दिया, औलाद की जिम्मेदारियां क्या है। अल्लाह ने हमें बाप बनाया, बेहैसियत बाप हमारी जिम्मेदारियां क्या है। अल्लाह ने हमें मुअल्लिम बनाया, बेहैसियत मुअल्लिम हमारी जिम्मेदारियां क्या है। अल्लाह ने किसी भी शोबे के अंदर हमें फिट किया, किसी भी शोबे पे हमें जिम्मेदारी दी, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर अपनी नस्लों को अपने ऊपर चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलादें हमारे ऊपर एहसान करें, तो आज ही ये बात पल्ले बांध लें कि अपने बेटों को दीन सिखाना शुरू करें, अपनी नस्लों को दीन सिखाना शुरू करें। फिर आप किसी आलिम साहब के, किसी खतीब साहब के मोहताज नहीं रहेंगे कि वो ये मसला बताएगा, वो आकर के हमारी मैयत पे दुआ करेगा, वो आकर के जनाजा पढ़ाएगा, वो कब्र पे दुआ करेगा। इन चीजों से हम मुबर्रा हो गए। अपने ऊपर एहसान करें, और अपने ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये है कि आप अच्छी नस्ल छोड़ करके, अच्छी तरबियत छोड़ करके जाए। अगर अच्छी तरबियत नहीं छोड़ करके जा रहे तो फिर हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हमारी नस्लें, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी जो मैयत पे खड़े होकर के खालिस होकर के दुआ कर रहे हैं, नहीं करें, क्योंकि हमारा विजन वो नहीं था, हमने वो काम नहीं किया जो करने वाला था। हमें जरूरत है ऐसे काम करने की, हमें जुस्तजू, हमारी जुस्तजू सीधा करने की जरूरत है। हमने बच्चे की, हम बच्चे की तरबियत करते हैं कार्टून पे, हम बच्चे की तरबियत करते हैं टीवी पे, हम बच्चे को कपड़े पहनाते हैं जो मॉडलिस्ट होते हैं हमारी नजरों में, उनकी तरह के बनाना और आना कोई मोहम्मद बिन कासिम चाहिए। बस ये फिक्र है, आना कोई मोहम्मद बिन कासिम चाहिए,
लेकिन हमने अपने बच्चे की तरबियत किसी फिल्मी एक्टर के को रोल मॉडल बना करके करनी। यही जुस्तजू है, यही कोशिश है, यही फिक्र लगी हुई है। एक दिन उस्ताद जी ने अजीब बात सुनाई, कहने लगे कि एक साहिब आए, उसने कहा कि मेरा सारा कुछ लुट गया, सारा कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। वजह पूछी तो कहने लगे कि आज बड़े बेटे ने ये जुमला बोला है, मामा मेरे बाबा को कह देना जब वो वापस आए ऑफिस से कि मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, मेरे से आराम से बात किया करें। अगर वो इसी हालत में ऐसे मेरे साथ बातें करते हुए मर गए तो मैं उनकी लाश को आग नहीं दूंगा। मुसलमान का बेटा है, हमारा तसव्वुर ही, मैं उसकी लाश को आग नहीं दूंगा। ना उसके घर में यहूदी आया, ना उसके घर में मजूसी आया, ना उसके घर में हिंदू आया। ये जो कार्टून्स के जरिए हमने अपनी औलादों की तरबियत की है वही बोल रही है। तो मुसलमानों का बच्चा होकर के ये कह दे मैं अपने बाप को आग नहीं दूंगा, इसका मकसद क्या है? ये उसे किसने सिखाया? माँ ने तो नहीं सिखाया, बाप ने भी नहीं सिखाया, कोई बाहर से भी कोई ट्यूटर नहीं आया उसे सिखाने के लिए। इसका मकसद है जिन चीजों पे हम तरबियत कर रहे हैं अपनी औलाद की, उन चीजों पे गौर करना, जुस्तजू को और अपने मकसद को एक साथ लेकर के। हम आज जमा इसलिए है कि हम अपनी जुस्तजू ठीक करें, हम सोचें हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमें फिक्र क्या है और करना क्या है। और फिर जब ऐसी औलादे, जहाँ एक वाक़या ये, और फिर मैंने एक यमन की औरत का वाक़या पढ़ा, 6 माह का बच्चा, सुबह उठती है, फजर के वक्त अपने बेटे को वुजू करवाती, 6 माह के बच्चे को खुद वुजू किया, नमाज पढ़ी, अपने बेटे को वुजू करवाया, जोहर के वक्त फिर वुजू करवाया, असर के वक्त फिर वुजू करवाया, वुजू करवाती जाती, 5 वुजू करवाए 6 माह के बच्चे को। उसके दोस्त ने कहा ये बच्चे पे क्यों इतना जुल्म करती है, बच्चा है, ठिठुरते हुए दिन है, रातें हैं, तो क्यों इसको वुजू करवाती है? उसने कहा पता नहीं आज मर जाना है या कल मर जाना है, लेकिन ये वुजू के आज़ाद होने के लिए ये तरबियत में उसकी गुट्टी में शामिल कर रही है। एक फिक्र ये है, और एक फिक्र वो है जो हम दे रहे हैं। अपनी औलादों पे एहसान करें ताकि हमारी औलादें हम पे एहसान करें। अगर अपनी औलादों पे एहसान नहीं है तो औलादों से मत तवक्को रखें कि औलादें हम पे एहसान करें। अपनी औलादों को इस काबिल बनाएं कि वो औलादें हमारे जनाजे पढ़ा सकें। अपनी औलादों को इस काबिल बनाएं कि वो हमें कब्र में खुद उतार सके। इस काबिल बनाएं कि हमारी कब्र पे खड़े होकर के वो खालिस होकर के हमारे लिए दुआएं करें। इस काबिल बनाएं कि वो फजर में उठ करके, जोहर में आकर के, असर में आकर के, मगरिब में, इशा में, इन नमाजों में आ करके बार बार हमारे लिए दुआएं करें। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बड़ा कठिन मरहला है। ये इसका हमें जवाब भी देना है क्योंकि हम इसके मसूल हैं, और फिर इसका खमियाजा भी भुगतना है अगर ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उसके अच्छे नताइज भी सामने आएंगे, उसके अच्छे नताइज भी सामने आएंगे। आप करके देखिए, आप खुद दुआएं याद करें, अपने बच्चों को दुआएं याद करवाएं, और फिर अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी नहज पे करें। अपने बच्चों की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। ये फिक्र छोड़ दें वो क्या बन रहा